गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स में हेजिंग। इस लास्ट क्लास तक हमने आर्बिट्रेज पढ़ लिया था और प्रैक्टिस कर ली थी। आर्बिट्रेज के और भी क्वेश्चंस आएंगे। अब हम पहले पढ़ लेते हैं हेजिंग। लिख रहे थे हम, हेजिंग मींस टू सिक्योर योरसेल्फ विद द फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, पोर्टफोलियो एटसेट्रा। किसी भी एसेट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन के डर को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाएगी उसे क्या बोलेंगे? हेजिंग। हेजिंग का मतलब है खुद को क्या करना है? सिक्योर करना है, सेफ करना है। अब सेफ कैसे समझते हैं? एग्जांपल से एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया है ना? इस कंपनी के आप शेयर्स खरीदते गए और आपने फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बना लिया और शेयर की प्राइस वैसे तो 680 रुपए चल रही है, तो मान लेते हैं फिलहाल, आज से 2 महीने पुरानी बात करते हैं, 800 चल रही है। आपके पास टाटा मोटर्स कंपनी के कितने का शेयर्स है? 8 लाख रुपीस के शेयर्स है। ठीक है, आपको न्यूज है, आपने एनालिसिस किया है, तो आपको लग रहा है आगे मार्केट गिरने वाला है। आगे मार्केट, तो आपके टाटा मोटर्स कंपनी का भी शेयर गिरे, आपको ऐसा लग रहा है एनालिसिस से। ठीक है, ओके। ये आप 2 महीने पुरानी बात कर रहे हैं अपन। तो आपको लग रहा है टाटा मोटर्स कंपनी का शेयर 800 है, इससे डाउन जाएगा। तो क्या करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन अभी दिसंबर पे, दिसंबर 2024 है, अपने को लग रहा है शेयर का प्राइस गिरेगा अगले 2-3 महीने में। तो क्या करना चाहिए? शेयर बेच दें। लेकिन शेयर बेचने से क्या होगा? दो नुकसान है। एक तो आपने पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनाया होगा, एकदम शेयर नहीं खरीदे। 100 शेयर, 150 शेयर, 200 शेयर ऐसे धीरे धीरे परचेज किए होंगे। फिर आज एकदम बेच दोगे इस डर से कि कल को मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा है, जब आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा। तो इस रिस्क को कम करने के लिए आप शेयर मत बेचो। शेयर मत बेचो, उसकी परछाई को बेच दो। इसको बेच दो, उसकी परछाई। शेयर की परछाई होगी फ्यूचर यानी डेरिवेटिव। अगर आप शेयर बेचोगे तो क्या होगा? आपका पोर्टफोलियो खत्म। लेकिन आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो भी रहे और आपको जो लॉस एक्सपेक्टेड है वो भी क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए, मिनिमाइज। अब आपके पास दो ऑप्शन है, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स। हेजिंग के लिए दो फ्यूचर्स यूज कर सकते हैं। फ्यूचर्स कितने यूज कर सकते हैं? दो। वन इज स्टॉक फ्यूचर्स एंड सेकंड इज इंडेक्स फ्यूचर्स। सबसे पहले आपने खुद से पूछा कि क्या टाटा मोटर्स कंपनी का फ्यूचर अवेलेबल है? अगर जवाब है हाँ, तो गो फॉर स्टॉक फ्यूचर। अगर जवाब है ना, तो अगर टाटा मोटर्स कंपनी का फ्यूचर अवेलेबल ही नहीं है तो हेजिंग कैसे करोगे? तो उसके लिए फिर यूज करोगे इंडेक्स फ्यूचर। ओके, तो स्टॉक फ्यूचर कब यूज करेंगे अपन? व्हेन फ्यूचर ऑफ किसका? शेयर यानी टाटा मोटर्स इज अवेलेबल इन द मार्केट। कई शेयर्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका फ्यूचर अवेलेबल नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर कब यूज करेंगे? व्हेन फ्यूचर ऑफ स्टॉक फ्यूचर इज नॉट अवेलेबल। स्टॉक फ्यूचर इज नॉट अवेलेबल, या या आपने एक शेयर खरीद के नहीं रखा है, आपका पोर्टफोलियो है डिफरेंट शेयर्स का। आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट शेयर्स का है, तो पर्टिकुलर शेयर का स्टॉक फ्यूचर कैसे बाय कर सकते हैं फिर? और यू हैव डिफरेंट शेयर्स इन योर पोर्टफोलियो, और एक साथ आप अपने पोर्टफोलियो को क्या करना चाहते हो? सिक्योर करना चाहते हो। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें आपके पास कितना शेयर है? कितने प्रकार के शेयर है? एक ही प्रकार के शेयर है, तो उसी का स्टॉक फ्यूचर यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट प्रकार के शेयर्स होते हैं, मतलब 20 टाइप्स के शेयर्स हैं, और आपको लग रहा है मार्केट डाउन जाने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो? इंडेक्स फ्यूचर पे जाओगे। लेकिन आपके पास एक ही शेयर है लेकिन उसका फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, तो भी आप कहाँ जाओगे? इंडेक्स फ्यूचर। एग्जाम के लिए, कोर्स के लिए इंडेक्स फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली स्टॉक फ्यूचर इंपॉर्टेंट है।
प्रैक्टिकली स्टॉक फ्यूचर फ्यूचर लग सकता है और एकेडमिकली इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है? दोनों पढ़ेंगे आराम से। फर्स्ट आते हैं स्टॉक फ्यूचर। समझे अब इसको? वापस से एग्ज़ाम्पल लिखते हैं। हुँ, टाटा मोटर्स के कितने शेयर्स हैं आपके पास? 1000 शेयर्स एट द रेट 808 लाख, ठीक है? देन फिर इसका फ्यूचर अवेलेबल है, टाटा मोटर्स फ्यूचर फ़रवरी 2025 अवेलेबल है रुपीज़ 805 लॉट साइज़ इज़ 1000 लकीली लॉट साइज़ भी वही है जो जितनी क्वांटिटी आपके पास है। अगर आपके पास 2000 क्वांटिटी होती तो 2 लॉट ले लेते, 3000 क्वांटिटी होती तो 3 लॉट ले लेते, ठीक है? लॉट साइज़ है 1000 और टाटा मोटर्स का फ्यूचर कितने का है? 805 फ़रवरी की एक्सपायरी। अभी अपन कहाँ खड़े हैं? दिसंबर में, है ना? 2 महीने बाद की बात हो रही है। ओके, अब सुनिए आपकी पोज़ीशन क्या है? शॉर्ट की लॉन्ग मतलब आपका एसेट है कि लायबिलिटी? है ना? एसेट है लायबिलिटी? एसेट तो लॉन्ग इन शेयर आपकी पोज़ीशन क्या है? मतलब होता है एसेट। सर लॉन्ग का मतलब तो बाय बताया था। लॉन्ग एक्शन का मतलब है बाय करना, शॉर्ट एक्शन का मतलब है सेल करना। लॉन्ग का मतलब होता है एसेट और शॉर्ट का मतलब होता है लायबिलिटी। आपकी पोज़ीशन में एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है यानी लॉन्ग पोज़ीशन है। किसकी? शेयर की। तो हेजिंग के लिए रिवर्सल एक्शन करेंगे, है ना? रिवर्स एक्शन एक्शन रहेगा। तो व्हाट शुड बी द एक्शन? शॉर्ट इन फ्यूचर। सर शॉर्ट इन शेयर नहीं कर सकते। अरे शेयर कैसे बेचोगे आप? आप शेयर बेचना नहीं चाहते, उसके 2 रीज़न है। पहला, पोर्टफोलियो बड़ा मुश्किल से बनाया। दूसरा शेयर बेचूँगा तो कैपिटल गेन आएगा और मैं वो चाहता नहीं हूँ। तो सर फिर कैपिटल गेन कभी ना कभी तो आएगा, बेचोगे। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, मान लो 11 महीने हुए, पोर्टफोलियो इकट्ठा किए और थोड़ा टाइम वेट कर लूँगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, तो टैक्सेशन अलग रहेगा। तो 2 रीज़न हो सकते हैं, मैं होल्ड करके रखूँ या मान के चलो आप ऐसा सोचते हो कि शेयर्स इतनी जल्दी नहीं बेचना है, अभी थोड़ा डाउन होगा 1-2 महीने फिर वापस बढ़ेगा। लेकिन ये जो 1-2 महीने डाउन होगा ना, इसमें मुझे जो लॉस होने वाला है, अनरियलाइज़्ड लॉस होगा भले, रियलाइज़ नहीं होगा। रियलाइज़ कब होगा? जब मैं बेचूँगा। मैं बेचना चाहता नहीं हूँ और इस लॉस को भी कवर करना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हेजिंग कर रहा हूँ और हेजिंग के लिए किसको ऑप्ट कर रहे हैं अपन? फ्यूचर्स को। ऐसे जब हम बाद में ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हेजिंग के लिए ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आपकी पोज़ीशन क्या है? लॉन्ग इन शेयर्स, देन एक्शन इज़ शॉर्ट इन फ्यूचर। अब शॉर्ट करोगे तो लॉट साइज़ कितना है? 1000 शेयर्स, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना होगा? कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 1000 शेयर्स इंटू 805 8,05,000 का फ्यूचर आपने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? शॉर्ट। अच्छा इसके लिए आपको इनिशियल मार्जिन जमा कराना रहेगा, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है फिलहाल। 2 महीने बाद, अभी दिसंबर चल रहा है मान लीजिए। हुँ, ऑन एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी पे शेयर का प्राइस मान लो गया ₹680। आज 680 का हुँ, तो फ्यूचर का प्राइस क्या होगा बताओ? 680 बताओ क्यों? सेम होगा, एक्सपायरी पे मिलर हो जाएगा। एक्सपायरी हालाँकि 1 हफ्ते बाद है 27 फरवरी को है, आज है 21st फरवरी, 27 को एक्सपायरी मान लेते हैं आज एक्सपायरी आ गई, ठीक है? 27 फरवरी आज, है ना? ओके, तो बताइए शेयर में आपको लॉस होगा, लॉस इन शेयर्स कितना लॉस होगा? शेयर कितने के थे पहले आपके पास 800 माइनस 680 आप बेच नहीं रहे हो लेकिन फिर भी लॉस है, अनरियलाइज्ड लॉस है, इंटू 1000 कितना? 1,20,000 ये आपका लॉस होगा। लेकिन फ्यूचर में आपको गेन हो गया, बताओ क्यों? आपने शॉर्ट किया था और वैल्यू गिर गई। शॉर्ट करने के बाद प्राइस गिरती है तो गेन होता है। कितने में शॉर्ट किया था? 805 माइनस 680 इंटू 1000 1,25,000 नेट बताइए नेट गेन 5000 और ये 5000 का गेन भी इसीलिए है क्योंकि शेयर की प्राइस और फ्यूचर की प्राइस में डिफरेंस था। कब? आज से 2 महीने पहले। सर 2 महीने में सिर्फ 5,000 रुपए कमाए आपने। अरे 2 महीने में आपने 1,20,000 रुपए का लॉस बचा लिया।
आपका लॉस हो सकता था कितने का? 1,20,000 का, जो आपने कवर कर लिया, एक्स्ट्रा 5,000 कमा लिए। वो 5,000 एक्स्ट्रा आपने ब्याज कमा लिया एक तरह से। तो जो मार्केट एनालिस्ट अच्छे होते हैं, जिनको पता रहता है कि मार्केट के आगे की सिचुएशन क्या हो सकती है। भले 1 दिन का नहीं पता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का लग रहा है कि अगले 2 महीने में मार्केट डाउन जाने वाला है। ठीक है? कई लोगों ने पहले से ही एनालिसिस कर लिया था कि मार्केट डाउन जाएगी। तो वो पहले से ही क्या करते हैं, उनका पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो खाली नहीं करते। पोर्टफोलियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, खाली नहीं करते। उसकी जगह क्या कर लो, थोड़ा अमाउंट लगा दो फ्यूचर को शॉर्ट करने में। मार्जिन जमा कराना है। जितने का लॉट है उसका आपको 20-25% मार्जिन जमा कराना है ना? वो मार्जिन आप डिपॉजिट कर दो, तो आपका जो लॉस है शेयर का, वो कवर किसके थ्रू हो जाएगा? फ्यूचर के थ्रू। और कल को शेयर का प्राइस बढ़ना है तो वो बाद में बढ़ जाएगा। फिलहाल अभी अपने आप को किससे सेव कर लो? लॉस से सेव कर लो। लॉस तो होगा शेयर्स में, लेकिन वो उतना ही गेन हो जाएगा किसमें? फ्यूचर में। तो कवर होगी। अच्छा, कल को ये उल्टा हो जाता तो मार्केट बढ़ जाता। हम्म ये हो गया पहली सिचुएशन। सेकंड, शेयर प्राइस बढ़ के हो गया 900, तो फ्यूचर प्राइस भी 900। हाँ, तो अगला, गेन गेन इन शेयर्स कितना? 100 इंटू 1000, 1 लाख। 100 कैसे आया? 900 माइनस 800 है ना। और लॉस इन फ्यूचर 95 है ना। 1805 माइनस 900 इंटू 1000, 95,000। नेट गेन 5,000। तो बताओ, फ्यूचर लेके अच्छा किया कि गलत किया? गलत हो गया, लेकिन ये तो हो सकता है ना, गलती हो सकती है। एक्सपेक्टेशन का खेल है। अगर आपको लग रहा है कि अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो लॉस से, अच्छा, लेकिन आपको लॉस भी नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखना। ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। गेन हो सकता था 1 लाख रुपीज, लेकिन वो नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन आपको लॉस तो नहीं हुआ ना। अपने आप को क्या किया आपने? सिक्योर किया। सिक्योर करने का मतलब गेन या लॉस अर्न करना नहीं है। सिक्योर करने का मतलब है अपने आप को लॉस से बचाना है। ठीक है, चाहे गेन हो या ना हो। ये जो 5,000 का सिर्फ गेन हो रहा है छोटा सा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 8 लाख के पोर्टफोलियो में इतना इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। अगर 8 लाख रुपए आप शेयर सेल कर देते तो 8 लाख रुपए पे आपको तो ब्याज मिल जाता है। या आप ऐसा सोचो कि 2 महीने के लिए डिपॉजिट रखोगे, उसका इंटरेस्ट लॉस भी तो होगा। ये तो कवर करना ही है। तो इतना 5,000 का ये जो गैप है ना, शेयर के प्राइस के बीच और फ्यूचर के प्राइस के बीच का जो गैप है, वो तो कवर करना है। वो गेन होगा। ये हो गया स्टॉक फ्यूचर। इसका एक भी क्वेश्चन बुक में नहीं है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन ये कोर्स में नहीं है। इसकी थ्योरी जरूर कोर्स में है, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं है। आप किस पे आए हैं फिर? इंडेक्स फ्यूचर जो कोर्स में है, लेकिन प्रैक्टिकली कम पॉसिबल है। नेक्स्ट इज व्हाट? इंडेक्स फ्यूचर। ये इंडेक्स फ्यूचर से पहले ये समझेंगे इंडेक्स क्या होता है ना। पहले अपन इंडेक्स फ्यूचर के बारे में लिखते हैं। इट इज अ फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर अंडरलाइंग एसेट इज, हाँ जी, वेयर अंडरलाइंग एसेट इज, बताओ क्या? इंडेक्स, सच एज निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, एटसेट्रा। मैं थोड़ा और स्पेसिफाई कर दूं आपको। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनीज के शेयर्स का कॉम्बो है। निफ्टी के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, तो उन 50 शेयर्स के प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हैं। या ऐसा बोलो, 50 शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो निफ्टी के प्राइस में फर्क पड़ता है। ठीक है, आपकी कंपनी का जो शेयर है टाटा मोटर्स का, वैसे तो उसका फ्यूचर अवेलेबल है। अगर उसका फ्यूचर अवेलेबल ना हो तो आप किस पे जाओगे? इंडेक्स पे जाओगे। इंडेक्स में मेन आता है निफ्टी। बैंक निफ्टी फॉलो किया जाता है अगर बैंक्स हो तो। और मिड कैप निफ्टी का मतलब है, इसमें
मिड में जो मीडियम लेवल की कैपिटल की कंपनीज़ है, वो रहती हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनीज़ हैं। बैंकेक्स का फुल फॉर्म है, बैंक निफ्टी है ना वैसे ही, तो बैंक सेंसेक्स, ठीक है? बैंक निफ्टी, बैंकेक्स, ठीक है? ये चलता है मार्केट में। ऐसे बहुत सारे चलते हैं, ठीक है? तो अपन को समझने के लिए सिर्फ एक काफ़ी है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं मतलब फिर से। हम पढ़ रहे हैं आज हेजिंग। हेजिंग का मतलब है अपने आप को लॉस से सिक्योर करना। भविष्य में अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन हो, वो फ्लक्चुएशन रुक जाएँगे। मतलब अगर आप प्राइसेज़ बढ़ते हैं या गिरते हैं, आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए अपन क्या पढ़ रहे हैं हेजिंग। जैसे पिछले क्वेश्चन में शेयर का प्राइस बढ़ा चाहे घटा, आपको कोई गेन या लॉस नहीं आया। भले गेन 5000 है वो भी नेग्लिजिबल ही है, ठीक है? तो एक तरह से ज़ीरो हुआ, ना प्रॉफिट हुआ, ना लॉस हुआ। तो गेन भी रुक जाएगा और लॉस भी रुक जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हेजिंग। और हेजिंग तभी की जाती है जब आपको डर लग रहा हो। अगर डर नहीं लग रहा हो, अगर लग रहा है कि अपने फेवर में चीजें जाएंगी, तो हेजिंग नहीं करते। हेजिंग कब की जाती है? जब डर लग रहा हो, अपने आप को सिक्योर करना हो, ठीक है? अब इंडेक्स फ्यूचर समझते हैं। फ्यूचर के दो तरीके हैं, मतलब हेजिंग के दो तरीके हो गए, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में जिस कंपनी का शेयर आपके पास है, उस कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन होने का डर लग रहा है। उस डर से कम करने के लिए, उस डर को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आप स्टॉक फ्यूचर ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जो शेयर है, उसका फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, तो आप कहाँ जा सकते हो? इंडेक्स फ्यूचर। या आपके पास ऐसा कॉम्बो है पोर्टफोलियो का जिसमें बहुत सारे शेयर्स हैं। पूरा पोर्टफोलियो गिरने का आपको डर लग रहा है, तो आप क्या ले सकते हो? इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेते हैं एग्ज़ाम्पल। आपने पोर्टफोलियो बनाया अपना, ठीक है? से 20 लाख रुपए का, कितने का? इसमें हर प्रकार के शेयर्स हैं, ठीक है? आज डेट है, अभी फ़रवरी चल रहा है 2025। मार्केट पिछले 2 महीने से गिर रहा है, आपको लग रहा है 2 महीने अभी और गिरेगी। इन 2 महीने में तो आप अपने आप को नहीं सँभाल पाए, लेकिन अब आप सोच रहे हो अगले 2 महीने के लिए आपको डर लग रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो भी गिरेगा। अभी गिर ही रहा था, मान लो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 22 लाख से 20 लाख हो गई। अब आपको लग रहा है अगले 2 महीने तो बचा लूँ, अभी लग ऐसा लग रहा है कि अभी भी पोर्टफोलियो ओवर वैल्यूड है, शेयर मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी प्राइसेज़ अभी भी बढ़े हुए हैं, अभी प्राइसेज़ और गिरेंगे, ऐसा लग रहा है एनालिसिस करने के बाद। अगले 2 महीने में पोर्टफोलियो आपका क्या होने वाला है? डाउन होने वाला है, गिरने वाला है। इससे अपने आप को क्या करना है? सिक्योर करना है, ठीक है? अब निफ्टी आपने देखा कितने का है? हाँ जी, निफ्टी की अगर वैल्यू देखें अपन, तो आज निफ्टी की वैल्यू है, मान लेते 20,000, वैसे तो 23,000 है, साढ़े 22,000 है, 20 मान लेते, कितनी? 20,000। लॉट साइज़, वैसे तो मार्केट में लॉट साइज़ हमने देखा था 75, कितना है? चलो वही ले लेते हैं 75। तो बताओ निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितनी? 15 लाख। और आपका पोर्टफोलियो कितने का है? 20 लाख। ओके, अब आपको सबसे पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। रियल लाइफ में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ये बताएगा कि हर एक परसेंट मार्केट के चेंज से आपके पोर्टफोलियो पे कितना चेंज आएगा। आपने बैठ के बीटा निकाला तो आपने बीटा पाया 1.5। ये बीटा पास्ट ट्रेंड पे बेस्ड होगा कि एक्चुअली में ऐसा ही होगा भविष्य में? पास्ट ट्रेंड पे। अच्छा, एक्चुअली में अगर मार्केट 1% से डाउन हुआ तो आपका पोर्टफोलियो 100% है क्या 1.5% से डाउन होगा? नहीं। लेकिन बीटा का मतलब यही होता है, तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल में क्या होगा, वी कांट से, ठीक है? तो बीटा कितना है फिलहाल? 1.5, यानी मार्केट अगर 1% से डाउन हुआ तो आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा। आप क्या चाहते हो, डाउन हो कि नहीं हो? भले मार्केट तो डाउन होने वाला है। अच्छा, अपने को पता है मार्केट डाउन होने वाला है। तो आप चाहते हो भले मार्केट डाउन हो, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो डाउन ना हो। तो बताओ आप अपने पोर्टफोलियो को कितना बनाना चाहते हो? 0। अभी आपका पोर्टफोलियो का बीटा कितना है? 1.5। इसका मतलब 1% मार्केट अगर डाउन हुआ, तो आपका पोर्टफोलियो 1.5% से डाउन होगा। तो आप क्या चाहते हो? मार्केट अगर 1% से डाउन हुआ, तो आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना? तो ये आपका एक्जिस्टिंग बीटा है, ओके? आपका डिजायर्ड बीटा कितना होगा? 0।
हाँ जी, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग बीटा, और ये क्या है? डिजायर्ड बीटा। ओके, अब आपको ऐसा एक्शन लेना है जिससे मार्केट अगर कितना भी परसेंट ऊपर जाए, कितना भी परसेंट नीचे जाए, मेरे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट ना आए। ये चाहते हो आप? ठीक है, आइए देखते हैं। हम्म, रुक जाना, आप कॉन्सेप्ट पढ़ना है फिर से। आपकी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितनी है? 20 लाख। मार्केट में निफ्टी चल रहा है, निफ्टी की वैल्यू है 20,000, लॉट साइज है 75, तो निफ्टी के एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई 15 लाख। आपका बीटा है 1.5, आप चाहते हो 0। मार्केट अगर 1% से डाउन हो तो आप चाहते हो आप पे कोई फर्क ना पड़े। मार्केट 1% से बढ़ेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप, है ना, मतलब ना गेन होगा फिर ना लॉस होगा। ठीक है, ओके, उसके लिए पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला है डिजायर्ड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन वैल्यू पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फुल फॉर्म तो पता ही है, वीपी क्या लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, और वीएफ वैल्यू ऑफ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इससे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे हमें। आइए देखते हैं, बोलो डिजायर्ड बीटा कितना है? डिजायर्ड बीटा है 0, एग्जिस्टिंग बीटा 5, वैल्यू पोर्टफोलियो 20 लाख, वैल्यू फ्यूचर 15 लाख। सॉल्व करते हैं। 20 लाख इंटू 1.5, 30 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, भैया -2। हाँ जी, कितना है? -2, माइनस का 1.5 इंटू 20 लाख, पहले इंटू करो, -20 लाख, सॉरी माइनस का 1.5 इंटू 20 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, कर लिए? -2, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनस में है प्लस में है आंसर, तो टू बी शॉर्ट, और प्लस में आए तो बी लॉन्ग। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है? शॉर्ट करना है। क्या करना है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना है, यानी फ्यूचर सेल करना है। दो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करना है। अच्छा, शॉर्ट ही आंसर क्यों है? क्योंकि आपकी पोजीशन क्या है? लॉन्ग एसेट है आपके पास, तो रिवर्स एक्शन होगा क्या? शॉर्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलिए। 2, और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? 15 लाख, तो वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितनी होगी? 30 लाख। टू बी शॉर्ट और लॉन्ग? टू बी शॉर्ट, यानी आपने फ्यूचर को क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। डन। अब 2 महीने बाद, यानी एक टाइम पीरियड के बाद, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, यानी 2 मंथ्स मान लेते हैं, ठीक है, मार्केट डाउन हो गया बाय 5%। मार्केट कितने से डाउन हो गया? मार्केट मतलब निफ्टी, ठीक है, तो बताओ पोर्टफोलियो कितने परसेंट से डाउन होगा? वेरी गुड, डाउन होगा बाय 7.5%। ये 7.5% किसे है? 1.5 बीटा है, परसेंट में नहीं होता बीटा। 5% मार्केट डाउन हो गया सच में, तो पोर्टफोलियो भी डाउन होगा कितने से? 7.5% से। जरूरी नहीं एग्जैक्ट 7.5 से हो, उसे बीटा के हिसाब से, पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ओके, अच्छा, इसमें इम्प्रैक्टिकल क्या है, मतलब इम्प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है? यही इम्प्रैक्टिकेबल है कि अगर 2% से मार्केट गिरता है, तो 2% इंटू 1.5, क्या 3% ही पोर्टफोलियो गिरेगा, कि कितने भी परसेंट से गिर सकता है? उसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है। ये तो 1.5 पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, तो बस ये यही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी पूरा प्रैक्टिकल है ना। ओके, मार्केट 5% से डाउन हुआ, पोर्टफोलियो कितने से डाउन हुआ? 7.5%। गेन और लॉस बताएंगे, गेन ऑब्लिक लॉस। पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी आपकी? 20 लाख, कितना डाउन हुआ? हाँ, 7.5% का लॉस हो गया, बताओ कितना? 1.5 लाख का लॉस हो गया, बराबर, ये लॉस है। मार्केट मतलब निफ्टी, निफ्टी को आपने शॉर्ट किया था कितने का? 30 लाख, और इंटू 5%, हाँ 1.5 लाख का। ये गेन है कि लॉस है? ये गेन है। क्यों गेन है? ये शॉर्ट किया था। नेट कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो नेट क्या हो गया? 0। गेन हुआ ना लॉस हुआ? यानी यही तो चाहते थे आप क्या चाहते थे? बीटा को 0 करना चाहते थे। अच्छा सर, हम बीटा 1 करना चाहते हैं, तो
तो उसका इम्पैक्ट उतना आएगा। बीटा हाफ करना चाहते हो तो उसका इम्पैक्ट उतना आएगा। बीटा 0 करना चाहते हो तो उसका इम्पैक्ट उतना आएगा। तो बीटा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो। इंसान कब बीटा बढ़ाने का सोचेगा? हाँ, लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर 1% मार्केट बढ़ता है, तो हमारा पोर्टफोलियो 1.5% से बढ़ता है। हम सोच रहे हैं 1.5 से ही क्यों बढ़ता है? 3 से क्यों नहीं बढ़ता है? तो हम अपना बीटा बढ़ाने का सोचेंगे। क्या? बीटा बढ़ाने का सोचेंगे तो लॉन्ग आंसर है। अच्छा, अभी एक और अपोजिट हो जाए, मार्केट बढ़ जाए बाय 2%, तो क्या होगा? पोर्टफोलियो भी बढ़ जाएगा कितने से? बाय 3%, है ना? गेन और लॉस। हाँ, पोर्टफोलियो कितने का था? 20 लाख, 20 लाख का 3%, 60,000 का गेन, बराबर। फ्यूचर को आपने शॉर्ट किया था और मार्केट बढ़ गया, 30 लाख इंटू 2%, 60,000 का लॉस। ऐड कर दीजिए, नेट हो गया 0। कॉपी कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम अपना बीटा, कॉपी हो गया, दो बातें हैं। या तो हम अपना बीटा क्या करना चाहते हैं? रिड्यूस। या तो क्या करना चाहेंगे? इंक्रीज। इंक्रीज हम तभी करना चाहेंगे जब हमें क्या लगेगा मार्केट। तो एक एग्जांपल अपोजिट लेते हैं ना। एग्जांपल, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 50 लाख, ठीक है। निफ्टी है रुपीज 10,000, लॉट साइज 50। वैल्यू ऑफ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैल्यू ऑफ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख, 10,000 निफ्टी की वैल्यू इंटू 50, 5 लाख हो गई एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। आपके पोर्टफोलियो का बीटा है 1.8। इसका मतलब क्या है? 1% से मार्केट बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो 1.8% से बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। ये आपका पोर्टफोलियो का एग्जिस्टिंग बीटा। अब आपको लग रहा है मार्केट बढ़ने वाला है, लेकिन शेयर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर बढ़ने वाला है तो खरीदो और शेयर्स खरीदो और पोर्टफोलियो बढ़ाओ, लेकिन पैसे ही नहीं, तो फ्यूचर खरीद लो। फ्यूचर खरीदने से क्या होगा? आपको पूरे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, 100% मनी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओनली 20% से काम हो जाएगा। वो इनिशियल मार्जिन होगा, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बीटा डिजायर्ड, आप अपना बीटा बढ़ाना चाहोगे कि कम करना चाहोगे? बढ़ाना, तो आपका 3 है मान लो बीटा, आप चाहते हो कि 3 बीटा करें, या जितना आपके लिए पैसा जितना आपके पास पैसा हो उतना अकॉर्डिंग कर लोगे। फिर भी अपन ने यहाँ पे डिजायर्ड बीटा ले लिया कितना? 3। अब आते हैं नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आते हैं सॉल्यूशन। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने? फॉर्मूला लगाते हैं, डिजायर्ड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन वैल्यू ऑफ फ्यूचर। व्हाट इज डिजायर्ड बीटा? 3, existing 1.8, value of portfolio 50 लाख, वैल्यू ऑफ फ्यूचर। सॉल्व कीजिए इसको, बताइए कितना आंसर है। 12 कॉन्ट्रैक्ट प्लस में है माइनस में है? टू बी लॉन्ग, टू बी शॉर्ट? टू बी लॉन्ग, ओके। अगर आंसर प्लस में है तो टू बी लॉन्ग और माइनस में है तो टू बी शॉर्ट, ओके। तो वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितनी होगी? वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 12 इंटू एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? नहीं नहीं, 5 लाख। लॉट साइज, है ना, लॉट अमाउंट, ये हो जाएगा 60 लाख। वैल्यू फ्यूचर लॉन्ग की शॉर्ट? लॉन्ग। हाँ जी। अब एक टाइम के बाद मार्केट या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा। मान लो मार्केट बढ़ गया 2% से, आपका पोर्टफोलियो कितने से बढ़ेगा? बीटा देखो कितना है आपका। एग्जिस्टिंग देखेंगे, डिजायर्ड नहीं देखेंगे। डिजायर्ड का इम्पैक्ट कितना आप आएगा? 3.6%, है ना, 1.8 इंटू 2। अब आते हैं गेन और लॉस पे।
गेन ऑब्लिक लॉस। पोर्टफोलियो की वैल्यू पहले कितनी थी? 50 लाख। 50 लाख इंटू 3.6%। हाँ जी, गेन बताइए कितना? 1,80,000 एटी आएगा ना। 50 लाख इंटू 3.6%। फ्यूचर आपने लॉन्ग किया था शॉर्ट? लॉन्ग 60 लाख का, 60 लाख का 2%, 1,20,000। गेन की लॉस, ये भी गेन है। टोटल गेन बोलो कितना हो गया? बोलो ना। 3 लाख। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या थी? 50 लाख। अपन मार्जिन को नहीं ले रहे ना। 50 लाख पे आपने 3 लाख कमाया, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? 3 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100। हाँ जी बोलिए। 6%। 6% आपको प्रॉफिट हुआ। बताओ मार्केट कितना परसेंट से बढ़ा और आपके पोर्टफोलियो में कितना गेन आया? 6%। क्या ये 3 का बीटा रिलेशन बता रहा है? मार्केट 2% से बढ़ रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में 6% का गेन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट होता है 3 का बीटा। अब जो हमने पढ़ा है इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जैसे ही हो जाएंगे फ्यूचर्स कंप्लीट। फ्यूचर हो गया कंप्लीट, अब से मार्जिन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मार्जिन। टाइप्स ऑफ मार्जिन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? पूरी प्रैक्टिस, है ना। तो आज की क्लास उसमें जाएगी, प्रैक्टिस में। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे पहले। हाँ जी, हम तो क्वेश्चन नंबर 9। Which position on the index future gives a speculator a complete hedge? What is the meaning of complete hedge? बीटा जीरो, यानी फ्लक्चुएशन खत्म करना है अपने को। कंप्लीट हेज का मतलब क्या है? 100% सिक्योरिटी, यानी जीरो प्रॉफिट लॉस। विच पोजीशन ऑन इंडेक्स फ्यूचर, कह रहा है इंडेक्स फ्यूचर में कौन सी पोजीशन ले जो स्पेक्युलेटर को 100% हेजिंग प्रोवाइड करे अगेंस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। द शेयर ऑफ राइट लिमिटेड इज गोइंग टू राइज। कंपनी का शेयर बढ़ रहा है। ही हैज अ लॉन्ग पोजीशन ऑन द कैश मार्केट ऑफ ₹50 लाख। द बीटा ऑफ द राइट लिमिटेड इज 1.25। अभी तो कंपनी का शेयर बढ़ रहा था और बीटा कितना? 1.25। लेकिन अपन परफेक्ट हेजिंग चाहते हैं, बताओ आपकी पोजीशन लॉन्ग है कि शॉर्ट है? लॉन्ग है तो एक्शन क्या होगा? शॉर्ट, क्योंकि बीटा बढ़ाना है कम करना है? 1.25 से बीटा को जीरो पे लाना है। बीटा कम करना है तो रिवर्स एक्शन रहेगा। बीटा बढ़ाना है तो सेम एक्शन रहेगा। तो अपन एक्शन इसको प्रूव करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये बताओ फ्यूचर की वैल्यू दी है कि नहीं क्वेश्चन में? फ्यूचर की वैल्यू नहीं दी। आपसे तो सिर्फ इतना पूछ रहा है शॉर्ट करना है कि लॉन्ग, क्या करना है? अपन फ्यूचर की वैल्यू कुछ भी एक्स मान लेते हैं तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। डिटेल लिखवाओ पहले फर्स्ट पॉइंट की। वैल्यू पोर्टफोलियो बोलो। 50 लाख। एग्जिस्टिंग बीटा, डिजायर्ड बीटा जीरो। वैल्यू फ्यूचर नहीं पता। अगर कुछ मान भी लोगे ना तो भी वैल्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम ही आएगी। कुछ भी मान लोगे तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूँ 1 लाख एज्यूम। ओके। फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मूला। डिजायर्ड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन वैल्यू ऑफ फ्यूचर। डिजायर्ड बीटा कितना है? जीरो। एग्जिस्टिंग 1.25, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 50 लाख, वैल्यू ऑफ फ्यूचर 1 लाख। सॉल्व कीजिए इसको। पॉइंट में तो नहीं आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है 62.5 कॉन्ट्रैक्ट्स। हालांकि पॉइंट में नहीं आ सकता, तो वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक काम कर दो, 50,000 कर दो, इससे पॉइंट में नहीं आएगा। हालांकि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, वो तो अपन इसलिए ले रहे हैं ताकि वैल्यू ऑफ फ्यूचर सेम आएगा। कुछ भी ले लो वैल्यू ऑफ फ्यूचर सेम ही आएगा। हाँ आप बताओ कितना आ रहा है? 125 कॉन्ट्रैक्ट्स। टू बी शॉर्ट और लॉन्ग? टू बी शॉर्ट। अब बताओ वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी? वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 50,000। और नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 125 इंटू करें
62,50,000 का फ्यूचर शॉर्ट करना है कि लॉन्ग? शॉर्ट करना है। अपने को वैल्यू ऑफ फ्यूचर नहीं भी मानोगे तो भी 62,50,000 ही आएगा। तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? ओवर करके लिखेंगे। अगर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाले बिना वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिए तो फॉर्मूला लिखेंगे डिजाइड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इनटू वैल्यू पोर्टफोलियो। दैट्स इट। हेलो हेलो हेलो। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकालना है, उसको निकाले बिना वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालनी है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। डिजाइड बीटा 0 माइनस 1.25 वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 50 लाख। सॉल्व करें। 62,50,000 शॉर्ट की लॉन्ग। तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाले बिना क्या वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं? यस। अगर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं भी गिवन है तो भी हम वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल सकते हैं, बट नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकल पाएंगे। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी, आंसर देख लीजिए 9 का। राइट लिमिटेड का ट्रेंड कैसा जा रहा है? राइज, है ना? तो इसलिए हमने शेयर खरीद रखे थे 50 लाख, लेकिन हमें डर लगने लगा कि कहीं शेयर की वैल्यू गिर ना जाए, तो हमने पोजीशन ले ली। किसकी? फ्यूचर की। शॉर्ट पोजीशन ली कि लॉन्ग? शॉर्ट अमाउंट 62,50,000। ऐसे बाकी का डायरेक्ट कर सकते हैं। ये करते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। बताइए सेकंड कंपनी का नाम क्या है? हाँ जी, सेकंड है रोंग लिमिटेड। शॉर्ट पोजीशन है कैश में। अरे, पोर्टफोलियो खरीद नहीं रखा है, बेच रखा है। हाँ, तो वैल्यू पोर्टफोलियो बोलो कितनी है? 25 लाख माइनस का। बताओ माइनस का क्यों? क्योंकि पोजीशन शॉर्ट है। आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में शॉर्ट लिख दो। हम्म। अब बताओ डिजायर्ड बीटा कितना है? एग्जिस्टिंग बीटा कितना है? 0.9। और डिजायर्ड कितना होगा? 0। अब बीटा बढ़ाना है कम करना है? कम करना है। तो रिवर्स एक्शन करेंगे। आपका पोर्टफोलियो क्या है? शॉर्ट पोजीशन में है, तो आपका एक्शन क्या होगा? लॉन्ग पोजीशन में। तो आंसर लॉन्ग अपने आप आ जाएगा अगर आप नेगेटिव लिख दोगे तो। वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला भी लिखवाया। बोलो क्या? डिजायर्ड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। हाँ जी, डिजायर्ड बीटा 0 माइनस 0.9 इंटू माइनस का 25 लाख। सॉल्व करेंगे। 22,50,000 प्लस में है माइनस में है? प्लस में है। प्लस में है ना? हाँ, माइनस 0.9 इंटू माइनस 25 लाख। तो टू बी लॉन्ग और टू बी शॉर्ट? टू बी लॉन्ग। ये साइन को ध्यान में रखते हुए अगर दिमाग खुला रखोगे तो भी लॉन्ग पोजीशन आएगी, क्योंकि बीटा क्या करना है? कम करना है। जब भी बीटा कम करना है तो एक्शन क्या होगा? रिवर्स होगा। और बीटा बढ़ाना है तो सेम एक्शन होगा। आंसर देख लेना। थर्ड पे आते हैं। ये तो शुरू हुआ है, इसकी खूब प्रैक्टिस रहेगी। थर्ड वन इज शेयर ऑफ फेयर लिमिटेड इज गोइंग टू स्टेगनेट, ही इज अ शॉर्ट पोजीशन। ओहो, क्या? शॉर्ट पोजीशन कितने की? 20 लाख की। वापस करना है सेम। वैल्यू पोर्टफोलियो कितना? -20 लाख। आपके पास अगर शॉर्ट पोजीशन है यानी आप कर्जे में हैं, आपने शेयर बेच रखे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास 20 लाख का पोर्टफोलियो ना। एग्जिस्टिंग बीटा इज व्हाट? 0.75। और डिजायर्ड बीटा 0। वैल्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। डिजायर्ड बीटा 0 माइनस 0.75 इंटू माइनस का 20 लाख। हाँ जी, 15 लाख। शॉर्ट की लॉन्ग? लॉन्ग। सर फिर सीधा सीधा आप इंटू क्यों नहीं करा रहे हो? 20 लाख इंटू 0.75 कर दो। ये फॉर्मूला लिखवाने की क्या जरूरत है? ये फॉर्मूला भले इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में आपको ऐसा लगे कि डायरेक्ट इंटू किया हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट इंटू तब जमेगा जब डिजायर्ड बीटा 0 हो। लेकिन डिजायर्ड बीटा 0 नहीं हो तो इन दैट केस आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ, मोस्टली ऐसा होगा क्वेश्चंस में कि डिजायर्ड बीटा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कंप्लीट हेज सब लोग चाहते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट हेजिंग कभी कभी पॉसिबल है। ओके, ये तो एक प्लेन क्वेश्चन था, मजा नहीं आया, और प्रैक्टिस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। हाँ जी, लेट्स रीड। अ म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग द फॉलोइंग एसेट्स इन करोड़। म्यूचुअल फंड कंपनी है, उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। कितना इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी शेयर्स कितना? 90 करोड़। और कैश एंड बैंक बैलेंस 10 करोड़। बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर पोर्टफोलियो, इक्विटी का बीटा कितना है? 1.1। बताओ मूवमेंट इक्विटी में आएगा कि कैश में आएगा? इक्विटी में है तो कैश को साइड रखेंगे। तो वैल्यू पोर्टफोलियो में 100 करोड़ लेना है कि 90 करोड़? अच्छा, अगर ये बीटा पूरे पोर्टफोलियो का होता तो 100 करोड़ लेते, लेकिन ये बीटा किसका है? इक्विटी का। तो आपको कैश को सेम रखना है ना। इंडेक्स फ्यूचर की वैल्यू क्या है? इंडेक्स फ्यूचर यानी निफ्टी चल रहा है 4300 लेवल। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। निफ्टी की वैल्यू अभी 22,000 है। 4300 लेवल चल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। आगे बढ़ते हैं। फंड मैनेजर अप्रहेंड्स दैट द इंडेक्स विल फॉल एट मोस्ट बाय 10%। कह रहा है मैनेजर, कह रहा है फंड मैनेजर जो है, जिसने म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कह रहा है कि हमने पैसा लगाया पोर्टफोलियो में। तो टोटल पोर्टफोलियो बनाया कितने का? 90 करोड़ का। 10 करोड़ कैश रखा हुआ है। 90 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है उसका बीटा है 1.1। इसका मतलब है मार्केट अगर 1% से गिरेगा तो पोर्टफोलियो 1.1% से गिरेगा। अब उसको लग रहा है कि अगले कुछ टाइम में मार्केट 10% से डाउन होने वाला है। अगर मार्केट 10% से डाउन होगा तो पोर्टफोलियो 11% से डाउन होगा। 10 इंटू 1.1। हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर ही शुड शॉर्ट? कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे? अब शॉर्ट डायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि पोजीशन क्या है अभी? लॉन्ग। और परफेक्ट हेजिंग करनी है। परफेक्ट हेजिंग मतलब बीटा क्या मांगता है अपने को? 0। अगर बीटा रिड्यूस करना है तो रिवर्स एक्शन होगा, है ना। शॉर्ट अपने आप आ जाएगा। एक इंडेक्स फ्यूचर में 50 क्वांटिटी है तो लॉट साइज हो गया 50। क्या हो गया? 50। और एक फ्यूचर की वैल्यू क्या है? 4300। तो बताओ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हुई? 4300 का एक फ्यूचर है, उसमें 50 का लॉट है। 2,15,000 वैल्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, है ना। वैल्यू पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है सब्सटेंशिएट योर आंसर एज्यूमिंग द फंड मैनेजर्स अप्रहेंशन विल मटेरियलाइज। सच में जो फंड मैनेजर ने सोचा वो घटित हो गया, तो बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अपन ने बीटा क्या रख कर दिया? 0। तो ना गेन होगा ना लॉस होगा। आइए चेक करें। क्वेश्चन नंबर दैट 7। बताओ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, है ना। ओनली अपन शेयर्स का ले रहे हैं, ठीक है। कितना? 90 करोड़। तो 90 करोड़ पूरा लिख देते हैं। 90 करोड़। ओके। ओके। वैल्यू पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितनी है? पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 4300 इंटू 50। 2,15,000 बराबर। एग्जिस्टिंग बीटा कितना है इक्विटी का? 1.1। डिजायर्ड बीटा कितना है? 0। अब बुक वाले क्या करते हैं? सॉल्यूशन में 0 का इंपैक्ट ही नहीं लेते, बस वो कहते हैं 1.1 माइनस 0 तो 1.1 ही आएगा, तो 1.1 ही ले लो सीधा। लेकिन अपन क्यों लेते हैं डिजायर्ड बीटा? ताकि पॉजिटिव नेगेटिव का पता चले। अगर यही डिजायर्ड बीटा होता 2 तो फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। आइए क्या निकालना है सबसे पहले? नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब निकल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। पॉइंट में आएगा डिजायर्ड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इंटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन वैल्यू ऑफ फ्यूचर। डिजायर्ड बीटा is 0, existing 1.1, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 90 करोड़, हाँ, डिवाइड बाय 2,15,000। बताएं। हाँ, 4,600.65, तो राउंड ऑफ में 5 कर दें। कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्ट और लॉन्ग? शॉर्ट, क्योंकि नेगेटिव आया है। ये हो गया 4,605 कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्ट। ये तो हो गया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने? 4,605 इंटू
2,15,000, हाँ इंटू कर दीजिए। ये आना चाहिए 99 करोड़। हाँ बोलो 99 करोड़, 99 करोड़ 75,000। आप इसको 99 करोड़ भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या किए थे, राउंड ऑफ किए थे। हाँ ये पोजीशन टू बी शॉर्ट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। 75,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? वो पॉइंट की वजह से आया है, ठीक है। बाकी 75,000 आप इग्नोर कर सकते। ये तो हो गई आज की कहानी। आपने वैल्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दी, शॉर्ट कर दी, और आपका पोर्टफोलियो जैसा है वैसा चल रहा है। अब हुआ यूं, कुछ समय बाद, एक टाइम के बाद, है ना, वन टाइम, एक टाइम के बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन हो गया कितने परसेंट से, 10%। तो बताओ आपके इक्विटी पोर्टफोलियो पे क्या फर्क पड़ेगा? पोर्टफोलियो डाउन बाय 11%, बराबर। अब गेन लॉस की बातें कर लें। गेन लॉस, पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी? 90 करोड़, नहीं नहीं पोर्टफोलियो की 90 करोड़, 90 करोड़ का 11%, पूरा मत लिखो, 90 करोड़ का 11%, 9.9 करोड़ का लॉस, बराबर। हाँ 9.9 आएगा ना, 90 करोड़ का 11%, 90 लिख दिया अब मैंने। आप पूरा लेना चाहो पूरा ले सकते हो। लॉस क्यों है? क्योंकि आपने शेयर्स बाय कर रखे और वैल्यू गिर गई, कितने परसेंट से, 11% से। अब निफ्टी आपने क्या किया था, शॉर्ट किया था, और मार्केट गिर गया, तो 99.0075 का 10%, तो 9.90 करोड़ का क्या हो गया, गेन, है ना। दोनों को ऐड कर दीजिए, वो 7,500 रुपीज का हल्का सा इम्पैक्ट आएगा। नेट गेन बताएं। जीरो। वैसे तो आ रहा है 7,500 रुपए आएगा, अगर आप पूरा करोड़ में लोगे तो। 90 करोड़ पूरा पूरा लोगे, 99 करोड़ 75,000 लोगे पूरी, तो 7,500 रुपए का गेन रहेगा। वो 7,500 तो इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट की वजह से, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइंट में आ गए थे। डन हो गया हेजिंग। फंड मैनेजर को डर लग रहा था कि कहीं मार्केट गिरा तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत गिर जाएगा, तो कितना लॉस उन्होंने बचा लिया, 9.9 करोड़ का लॉस बचा लिया। ओके, लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ये ठीक लग रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। जी, अभी तक जो वैल्यू पोर्टफोलियो थी वो डायरेक्ट गिवन थी। अभी ये पोर्टफोलियो में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऑन 1 जनवरी 2013 एन इन्वेस्टर इज अ पोर्टफोलियो 5 शेयर्स, 5 कंपनीज के शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए, प्राइस दिए, बीटा दिए। अब ये क्या हो रहा होगा, इन्वेस्टर को लग रहा होगा यार मेरे पास ये 5 प्रकार के शेयर्स हैं, मेरे को डर लग रहा है कि कहीं मार्केट कल को गिर ना जाए। तो अगर मार्केट गिरेगा तो बीटा के हिसाब से मेरे ये फलाना फलाना शेयर्स भी डाउन होंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टू बी 10.5%। अब ये क्यों दिया, आगे बात करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, पढ़ा है अपन ने, है ना। ये फटाफट कर लेते पहले, पोर्टफोलियो चैप्टर इसलिए काम आएगा। क्वेश्चन नंबर दैट वाज 11, फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। सर अलग अलग शेयर्स का कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने पहले मांग लिया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो अपन मिक्स में करेंगे ना, क्यों अलग अलग करें। सिक्योरिटीज के नाम ए बी सी डी ई, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000, 7,000, 7,000, 8,000 और 2,000। प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर 349.3 और 80.5। इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू। कैलसी पे थोड़ा स्पीड में निकाल लीजिए, बीटा दिया हुआ है, आप ये मार्केट वैल्यू निकालो जब तक मैं बीटा लिख देता हूँ। मार्केट वैल्यू बताइए मल्टीप्लाई करके, या तो पूरा पूरा आप ही बता दो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो।
और मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो टोटल भी चाहिए मुझे। सिग्मा डब्ल्यू बीटा डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। आप मुझे दो आंसर बता दीजिए, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो और टोटल मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का एक शॉट में तरीका है। ऐसे तो अगर मार्केट वैल्यू दी होती तो आप एक शॉट में निकाल सकते थे, मार्केट वैल्यू इनटू बीटा, है ना, ऐसे करके। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स दिए और मार्केट प्राइस दिए, बीटा भी दिए, और कैलकुलेटर के अलावा मैं किसी चीज को यूज नहीं करूंगा, पेन को भी, तो भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रेडी? आइए, आप भी रेडी रहिएगा, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5000 इंटू 349.3, है ना, एम प्लस, कर दे एम प्लस, इंटू बीटा कितना है? 1.15 इक्वल टू, कर दिए? ठीक है, चलने देना। अगला 7000 इंटू 480.50 एम प्लस, है ना, इंटू बीटा कितना है? 0.4 इक्वल टू, ठीक है, दो हो गए। 8000 इंटू 593.52 एम प्लस, केयरफुली करना है, इंटू 0.90 इक्वल टू। अगला 10,000 इंटू 734.70 एम प्लस इक्वल टू, ना दबे गलती से भी, है ना, इंटू 0.95 बीटा इक्वल टू। फिर 2000 इंटू 824.85 एम प्लस इंटू 0.85 इक्वल टू, हो गए, 5 हो गए। जीटी, या ये ऊपर का हिस्सा आ गया, सिग्मा डब्ल्यू बीटा डिवाइड बाय एमआरसी, डिवाइड बाय एमआरसी 0.0849 बराबर। और वैल्यू पोर्टफोलियो कितनी आ गई? वो एमआरसी में मिलेगी ना वैल्यू पोर्टफोलियो। कितनी वैल्यू पोर्टफोलियो? 18,85,000, सॉरी 1,88,54,860। ये आ गया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। लेकिन मान लो एग्जाम में बैठे हो, टाइम नहीं है कि मार्केट वैल्यू का भी अपन भरें और बीटा डब्ल्यू भी भरें, अपने पास टाइम नहीं है, तो अपन कैलसी से कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर फॉर February 2013। क्या निकालनी है? थ्योरेटिकल वैल्यू, है ना, किसकी? फ्यूचर की। क्या स्पॉट प्राइस दिया है फ्यूचर का? नहीं दिया है, तो सेकंड पॉइंट कर ही नहीं सकते। सेकंड पॉइंट करने से पहले थर्ड पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट नहीं कर सकते, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड्स टू सेल, टू सेल, सेल क्यों बोल रहा है? क्योंकि पोर्टफोलियो लॉन्ग है। टू गेट अ फुल हेज until February of for his portfolio if the current nifty, अब दे दिया करंट निफ्टी कितना? 5900, and nifty future have a minimum trade lot of 200 units। निफ्टी की स्पॉट प्राइस मिल गई कितनी? अब उसकी थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस सेकंड पॉइंट कर सकते। थर्ड पॉइंट पढ़ के सेकंड पॉइंट होगा पहले ही सेकंड पॉइंट, लेकिन थर्ड पॉइंट पढ़े बिना नहीं होगा। सेकंड पॉइंट करते हैं। बताओ, इंफॉर्मेशन बताओ, बताओ एस कितना है? निफ्टी की स्पॉट प्राइस, ये निफ्टी की स्पॉट प्राइस, यानी निफ्टी आज चल रहा है, अब इसकी फ्यूचर प्राइस निकालनी है। अच्छा, जैसे निफ्टी आज मार्केट में क्लोज हुआ फॉर एग्जांपल 22,500, तो ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, इसका फ्यूचर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। एफ निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफ? एस इंटू ई टू द पावर आर टी। एस कितना? 5900, ई टू द पावर आर ऊपर दिया हुआ है देखो, 10.5 यानी 0.105 इंटू टाइम गिनते हैं। 1 जनवरी से फेब्रवरी एंड तक का टाइम गिनते हैं, है ना, टाइम काउंट करेंगे डेज में। ये बताओ नीचे पावर दी हुई है कि नहीं दी हुई है? देखो नीचे पावर गिवन है, हालांकि गलत गिवन है। हाँ, मतलब गलत गिवन है, आप सॉल्व करोगे तो आएगी नहीं। तो सर हम क्या करें, ये वाली पावर ले लें? हाँ, एग्जामिनर दोनों में सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपने जो निकाली है वो उससे भी सेटिस्फाइड होगा, अगर आपने डायरेक्ट लिए तो भी सेटिस्फाइड होना ही पड़ेगा, क्योंकि दी क्यों फिर आपने, है ना। आइए समझते हैं। डेज गिनो। 1 जनवरी आज, है ना, 30 दिन जनवरी के, 28 फरवरी के। अच्छा, ईयर कौन सा? 2013 है कि 12 है? 13 है, तो लीप ईयर नहीं है ना, तो काउंटिंग 58 डेज होते हैं। 58 अपॉन करो 365,
2 मंथ्स भी ले सकते हैं। सॉल्व कीजिए इसको। e टू द पावर ये हो गया 0.105 इंटू 58 डिवाइड बाय 365 0.0161668। अब इसका भी सॉल्यूशन है पीछे और बुक ने जो गलत किया हुआ है उसका सॉल्यूशन भी है ना, दोनों है। अब e टू द पावर ये कैसे निकालें हम? वही 12 बार अंडर रूट की ट्रिक, 12 बार अंडर रूट -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 बार, या फिर उसे e की पावर की वैल्यू देनी चाहिए, लेकिन दी तो है लेकिन गलत दी हुई है ना? तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो रॉन्ग वैल्यू लेके स्टार्ट कर लो या अपने तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आगे का सॉल्यूशन रॉन्ग से किया हुआ है। ठीक है, मतलब जो ली हुई है इसमें अपन लिख लेते हैं एज गिवन वैल्यू इज, गिवन वैल्यू क्या है? e टू द पावर 0.0 बोलो 1585 है ना, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.98, बस इसको रख दो। ये रॉन्गली गिवन है, हम इसको ही कंसिडर कर सकते हैं। देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से कर सकते हो आप। 1.01598 इंटू 5900, दिस इज 5994। पॉइंट छोड़ देते हैं अपन, इतना गलत कर रहे हैं, थोड़ा और सही। तो ये हो गई निफ्टी की फ्यूचर प्राइस, कौन सी? थेरेटिकल की एक्चुअल? अब एक्चुअल ना हो तो इसी को एक्चुअल मान लो। आगे अपन को नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने हैं फ्यूचर के। हाँ, तो अगर अपने पास एक्चुअल फ्यूचर प्राइस नहीं गिवन हो तो क्या करना चाहिए? इसी को एक्चुअल मान सकते हैं, है ना? थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए फ्यूचर की प्राइस। द इन्वेस्टर नीड्स टू सेल टू हेज अ फुल हेज, ठीक है, फुल हेज। अच्छा, लॉट साइज क्या है? अच्छा, एक और लाइन लिखी भी है, मानने की भी जरूरत नहीं, लिखी हुई है। एज्यूम दैट फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट द फेयर वैल्यू। फेयर मतलब थेरेटिकल, जो वैल्यू होनी चाहिए और जो है वो सेम है। ऐसा नहीं बोलता तो भी यही मानना पड़ता है ना। हाँ, वेरी गुड। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, एक्चुअल एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज 5994। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पे आते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। बोलिए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मूला क्या है? डिजायर्ड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन वैल्यू ऑफ फ्यूचर। ये बताओ, परफेक्ट हेजिंग करनी है, डिजायर्ड बीटा है 0, एग्जिस्टिंग 0.849, अभी आया ना। वैल्यू पोर्टफोलियो 1,88,54,860। ये हमारा आया था वैल्यू पोर्टफोलियो, है ना। वैल्यू पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, VF। बताओ लॉट साइज क्या है? 200 इंटू, हाँ, 5994। 6000 कर सकते हैं वैसे चाहे तो, 6 रुपए का फर्क है। हाँ, बता दीजिए आंसर। 200 इंटू 5994, ये आ जाएगा 11,99,000 98,800। 11,98,800, 11,98,800। हाँ जी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बताएं। 1,88,54,860 डिवाइड बाय 11,98,800 इंटू 0.849, 13.35 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो राउंड ऑफ में कर दो तो 13 कॉन्ट्रैक्ट्स। टू बी लॉन्ग और शॉर्ट? शॉर्ट हो गया। तो थर्ड पॉइंट में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूछा था, ये आ गया थर्ड पॉइंट का आंसर। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। पॉइंट नंबर 4 करते हैं। द नंबर ऑफ, सही हूं ना मैं? हाँ। द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ द डिजायर टू रिड्यूस द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 0.6। इस बार डिजायर्ड बीटा कितना है? 0.6। तो इसलिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब कम हो जाएंगे।
पहले कितने आ रहे थे, आप पहले अपने बीटा को 0.849 से 0 पे ला रहे थे, तो 13 कॉन्ट्रैक्ट लग रहे थे। 0.849 से सिर्फ 0.6 पे ला रहे हो, तो कम कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने। आइए जो भी आंसर आएगा निकालते हैं। फोर्थ, number of future contracts. Desired beta minus existing beta into value of portfolio upon value of future. Desired beta is 0.6, existing beta is 0.849 into value of portfolio 1 crore 88 lakh 54,860 divided by 11 lakh 98,800. 0.6 minus 0.849 into 1 crore 88 lakh 54,860 divided by 1198,800 यार है 3.91 3.92 3.92 राउंड ऑफ में 4 कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी श्योर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। सर सेम क्वेश्चन होमवर्क दो ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क नहीं, 12 नहीं, सेम क्वेश्चन चाहिए ना आपको, तो बिल्कुल सेम 13 क्वेश्चन ले लेना, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बस 5 है, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स 8 है, पहले 5 से है ना, ये ट्राई कर लेना, आप बन जाएगा आपसे। कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, दैट वाज 11 और 13 होमवर्क दे दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, अभी इसी की चलेगी प्रैक्टिस। वैसे तो जो फ्यूचर्स पे क्वेश्चन फिनिश हो रहे हैं वो 14 पे फिनिश हो रहे हैं। अबे 14 का कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी है, बाकी सब हो जाएंगे। ठीक है, 11 हो गए, 13 हो गए, कुछ मजेदार करें क्वेश्चन। पहले सेम इसी प्रकार का करते हैं 12, फिर मजेदार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जी हाँ आइए। डिटेल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 डन, 13 होमवर्क। ठीक है, बीच में 2-3 क्वेश्चन है वो मजेदार है, वो करेंगे लास्ट में, है ना। डिटेल्स अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टर, 3 कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, 3 लाख शेयर, 4 लाख शेयर, 2 लाख, प्राइस दी हुई है, बीटा दिया हुआ है। ठीक है, the investor thinks that the risk of portfolio is very high, obviously तीनों शेयर्स ऐसे हैं जिनका बीटा क्या है, 1 से बड़ा है, तो ऑन एन एवरेज बीटा 1.4 के आसपास आएगा, तो बीटा बहुत हाई है, एंड वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो बीटा टू, ओहो, जीरो करना चाहता है कि सिर्फ 0.91 ही इज कंसिडरिंग टू बिलो मेंशन्ड अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। अब दो स्ट्रेटजीज ऑप्शन में है, डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन किया था, हमारा बीटा आया था 1.108, हम उसको 0.8 बनाना चाह रहे थे, तो हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बाय कर रहे थे। हाँ, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का बीटा कितना होता है, जीरो। बीटा जीरो वाली सिक्योरिटीज आप एड ऑन करते हो और दूसरी सिक्योरिटीज को बेचते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट बेच के रिस्क फ्री सिक्योरिटी बाय करेंगे। तो देखो क्या है, पैसे होते तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बाय कर लेते तो बीटा रिड्यूस होती, लेकिन कह रहा है पैसे नहीं, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बाय करते हैं और दूसरे शेयर से वो बेच देते हैं, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेचने के लिए भी कह रहा है और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज खरीदने के लिए बोल रहे हैं, जिससे बीटा आपका 0.91 हो जाएगा। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर which are traded at 8125 and each nifty points is worth 200, क्वांटिटी कर दो, वो 200 रुपए गलत है। निफ्टी कितने का चल रहा है, निफ्टी की वैल्यू क्या चल रही है, प्राइस 8125, उसके आगे रुपये का साइन होना चाहिए था, और लॉट साइज कितना है, 200 यूनिट। एक निफ्टी के लॉट में 200 क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी की वैल्यू है 8125, तो गया वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर। एक ऑप्शन है बीटा कम करने का कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज खरीद लें, दूसरा ऑप्शन है निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर लें, जो अपन पढ़ ही रहे हैं अभी, है ना। अब आपसे ये काम मांग रहे हैं, पहला क्या क्या, पोर्टफोलियो का एग्जिस्टिंग बीटा निकालो, वो जो कि 1 से बढ़ आएगा, फिर बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज कितनी खरीदनी है, जितनी भी खरीदनी है उतने रुपए के ही आपको दूसरे शेयर्स बेचने हैं। तो तीसरा बोला नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज ऑफ, ए बी सी तीनों कंपनीज के शेयर्स बेचने हैं, कितने कितने शेयर्स बेचने बोलता हूँ।
चौथा, द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्ट और लॉन्ग, तो शॉर्ट आंसर आएगा। और बोल रहा है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा अगर निफ्टी 2% से बढ़ जाए। अगर 2% से मार्केट बढ़ जाता है तो आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बता। रेडी? अब ये फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए, है ना? मैंने कंटिन्यू कंफर्टेबल। क्वेश्चन नंबर दैट वाज 12। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। शेयर्स के नाम क्या क्या है? ABC कंपनी है ये। और नंबर ऑफ शेयर्स लैक्स में, 342 9 लाख। नहीं, शेयर्स के टोटल से क्या मतलब है अपने, है ना? प्राइस क्या है? प्राइस 500 रुपये, 700 रुपये। नहीं, पहला 750, 450, 250। ओके, बीटा पहले मार्केट वैल्यू दोनों की। अब ये तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना? लैक्स में। हाँ, कितना? 1500 लाख, बोलते जाओ। 3000 लाख और 500 लाख, सम करें। 5000 लाख। पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 5000 लाख। बीटा, हम्म हम्म 6। डब्ल्यू बीटा, हाँ, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला था सिग्मा डब्ल्यू बीटा अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ये हो गया 2100, ये हो गया 3600 और ये हो गया 800। सिग्मा बीटा डब्ल्यू बीटा, आई थिंक 6500। हम्म 6500 डिवाइड बाय 5000, व्हाट इज बीटा? 1.3। बीटा पोर्टफोलियो आ गया 1.3। इजी है ना, टफ क्वेश्चन नहीं है, लेंदी रहेगा बस थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट डन। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज कितनी बाय करें? अच्छा, बीटा पोर्टफोलियो, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा कितना है? 1.3। अब अपना डिजायर्ड बीटा कितना है? 0.91। ठीक है, अब सोचते हैं, जो आप नया बीटा चाहते हो उसमें जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी हैं, साथ में क्या चाहते हो? रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी एड ऑन हो जाए। ठीक है, तो अपन समझते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट क्या रहेगा। बीटा ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनटू वेट ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ये हमने पढ़ा था। 0.91। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है? 1.3। इसका वेट मान लेते हैं एक्स। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, सॉरी, बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी 0। इसका वेट 1 - एक्स। हाँ, एक्स की वैल्यू बता दीजिए। 0.91 इज इक्वल टू 1.3x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 0.7। पॉइंट, हेलो, 0.7। यानी आपके पास जो अभी पोर्टफोलियो है उसका वेट होना चाहिए 0.7, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट कितना होना चाहिए? 0.3। इसका मतलब है 5000 लाख के पोर्टफोलियो को 30% खाली करना है। कितना परसेंट खाली करना है? 70% रहने देना है। 5000 लैक्स के पोर्टफोलियो को कितना माइनस करना है? 30% माइनस करना है। अब 30% समझ में नहीं आ रहा कौन से शेयर्स माइनस करें, बताओ। तीनों को 30% माइनस कर दो। 5000 लैक्स का पोर्टफोलियो है, उसको 30% कम करके 30% रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीदना है, यानी एफडी में पैसा लगाना है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई सिक्योरिटी खरीदनी है। ठीक है, वो 30% अमाउंट होगा 1500 लाख। लेकिन 1500 लाख के शेयर बेचने हैं। 1500 लाख के शेयर कौन से बेचे? अब ऐसा क्वेश्चन ने कुछ बोला थोड़ी ना हाईएस्ट बीटा वाले, तो अपन सेम रेशो में बेच सकते हैं। तो 3 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स, इसमें से 30% शेयर्स निकाल लो। सबके कितने परसेंट शेयर्स निकाल लो? 30%, ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो समझते हैं, वी हैव टू मेंटेन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, कितना? पोर्टफोलियो 70% ऑफ
amount involved. Hence 30% shares should be sold. इसके 30% तीन हो गए। ये तो हो गया कौन सा? अच्छा, पहले क्या पूछा था आपसे? पहले कुछ और पूछा था, सेकंड पॉइंट का आंसर कुछ और पूछा था। कितने की खरीदनी है, हाँ, तो पहले वो लिखना था अपने को, है ना। ये थर्ड पॉइंट से शुरू होगा, ये थर्ड पॉइंट होगा ना। बोलो, वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितनी, सोच के बताओ। हाँ, टोटल का 30%, कितना? 5,000 लैक्स का 30%, रुपीज 1,500 लाख। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में बोल रहा है किस सिक्योरिटीज के कितने कितने शेयर बेचें। तो अपन को 70% पोर्टफोलियो मेंटेन करना है, इसका मतलब 30% शेयर्स बेचने हैं। हाँ, तो शेयर्स के नाम क्या क्या हैं? ABC। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड। बताएं कितना? 30%। 2 लाख का 30%, 0.6 लाख, यानी 60,000 शेयर्स बेचने हैं इसके। अगला 4 लाख का 30%, 1.2 लाख। और 3 लाख का 30%, 0.9 लाख। आप सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इतने इतने बेचे, इस प्राइस पे बेचे, तो ऑटोमेटिकली आप पाओगे कि 1,500 लाख का लाख के शेयर्स आपने बेच दिए। अगर आप सॉल्व करके देखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस करके सम करोगे, तो 1,500 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पॉइंट। अभी तो ये बात वो निपटी जो हमने पोर्टफोलियो में पढ़ी थी, वो स्टार्ट होगी जो डेरिवेटिव्स में पढ़ रहे हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज द नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, शुरू करें। ये ज्यादा इजी है। बताओ, एग्जिस्टिंग बीटा कितना है पोर्टफोलियो का? 1.3। डिजायर्ड बीटा कह रहे हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज नहीं खरीदनी है आपको, 0.91। और वैल्यू पोर्टफोलियो 5,000 लैख। और निफ्टी के बारे में क्या जानकारी है? एक निफ्टी कितने का है? 8125। और लॉट साइज है 200। इंटू करें, 8125 इंटू 200, 16,25,000। सर ये 16,25,000, वो 5,000 लाख, हाँ, तो थोड़ा पूरा लिखना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मूला बोलेंगे? नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजायर्ड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इंटू वैल्यू पोर्टफोलियो अपॉन वैल्यू फ्यूचर। डिजायर्ड बीटा इज 0.91, एग्जिस्टिंग 1.3, इंटू वैल्यू पोर्टफोलियो 5,000 लाख, यानी 50 50 करोड़। 50 करोड़ डिवाइड बाय 16,25,000। कॉल कर लें। 5,000 लाख डिवाइड बाय 16,25,000 इंटू 0.39, 120 कॉन्ट्रैक्ट्स। टू बी शॉर्ट और लॉन्ग? टू बी शॉर्ट। ऑटोमेटिकली पॉइंट में आया ही नहीं। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, क्या? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्ट। अब एक और पॉइंट पूछ रहा है। हम्म ये तो हो गया नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताओ। टोटल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, बताएं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 120 इंटू, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 16,25,000 इंटू 120। ये आ रहा है 195 लाख, है ना? नहीं, 1,950 लाख, 1,950 लाख। शॉर्ट लॉन्ग? शॉर्ट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो जानेंगे अपन।
क्या कह रहा है क्वेश्चन 5th पॉइंट में? तो नुकसान कर दिया अपन ने अपना, बीटा रिड्यूस कर दिया अपन ने, अपना नुकसान कर दिया। लेकिन देख लेते हैं, मार्केट इंक्रीज हो रहा है बाय 2%, तो बताओ हमारा पोर्टफोलियो कितने से बढ़ेगा? 2.6, बीटा कितना था? 1.3 था ना, 2% इंटू 1.3। सर हम तो बीटा 0.91 चाहते थे। हाँ वो अपने आप इम्पैक्ट आएगा, आपको दिखेगा। अब आते हैं गेन या लॉस पे। आप सोच रहे थे मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट बढ़ गया। मार्केट में हो गया लॉस आपको, देखें मार्केट में आपने 1950 लाख का फ्यूचर क्या किया, शॉर्ट किया है, इंटू 2% करो, 1950 लाख का 2%, 39 लाख का लॉस है, गेन लॉस। क्यों लॉस? आपने शॉर्ट किया, मार्केट 2% से राइज हो गया। अब पोर्टफोलियो की हालत बताएं, 5000 लाख इंटू 2.6%, हाँ ये सॉल्व करें, गेन आएगा कितना, 130 लाख गेन आ गया। नेट गेन बताइए, नेट गेन 91 लाख बराबर। अब ये 91 लाख गेन आपके पोर्टफोलियो, आंसर हो चुके हैं। क्वेश्चन ने मांगा क्या था आपसे? क्वेश्चन ने क्या मांगा है? क्वेश्चन ने मांगा है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। अच्छा, पता है क्या मांग रहा है? जो क्वेश्चन में दिया है वही मांग रहा है, 0.91 आने वाला है। हाँ, नेट गेन कितना आ गया? 91 लाख। ये कितना परसेंट है? परसेंटेज गेन, परसेंटेज गेन। हाँ बताएं, 91 लाख डिवाइड बाय 5000 इंटू 100, बोलो बोलो, 1.82% का गेन हुआ बराबर। पोर्टफोलियो सॉरी मार्केट कितने परसेंट से बढ़ा, और आपका पोर्टफोलियो में गेन आया 1.82% का, तो बीटा क्या हुआ? व्हाट इज बीटा? परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो रिटर्न, इन पोर्टफोलियो डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट। पोर्टफोलियो में कितना चेंज आया? 1.82% का गेन हुआ, और इसमें 2% का गेन, तो बीटा इज 0.91। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 12। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चल क्या रहा है? सबसे पहला टॉपिक पढ़ा हमने फ्यूचर प्राइसिंग। फ्यूचर प्राइसिंग में हमने पढ़ा फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू एस इंटू ई टू द पावर आर टी। ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़ा उसी में आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में हमने ये सीखा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिस्कलेस प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो बिना 1 रुपया भी खुद का लगाए। ठीक है, तीसरा हम पढ़ रहे हैं हेजिंग। हेजिंग क्या होता है? अपने आप को सिक्योर करना। अपने आप को सिक्योर करने के फ्यूचर में दो तरीके हैं, बाकी आगे भी हैं, लेकिन फ्यूचर्स में दो तरीके हैं। फर्स्ट इज स्टॉक फ्यूचर, दूसरा है निफ्टी फ्यूचर यानी इंडेक्स फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में उसी कंपनी के, जिस कंपनी का पोर्टफोलियो आपके पास है उसी कंपनी का फ्यूचर अवेलेबल है, तो आप पूरी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो। लेकिन वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, लेकिन एकेडमिकली नहीं है। सेकंड हमने पढ़ा इंडेक्स फ्यूचर यानी निफ्टी फ्यूचर, वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है लेकिन एकेडमिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ कैलकुलेशन होता है। उसमें तो सीधा सेम परसेंटेज आ जाता है, इसमें सेम परसेंटेज नहीं आता। इसमें बीटा का रोल प्ले होता है। बीटा पोर्टफोलियो आपका जो भी है उसको आपको रिड्यूस या इंक्रीज करना है, तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मूला है डिसाइड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इंटू वैल्यू पोर्टफोलियो अपॉन वैल्यू फ्यूचर। वैल्यू ऑफ फ्यूचर पर कॉन्ट्रैक्ट है ना, वैल्यू फ्यूचर पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं दिए तो वीएफ हटा देना, तो उससे आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। माइनस में आंसर आ जाए तो टू बी शॉर्ट, और प्लस में आ जाए तो टू बी लॉन्ग। दैट्स इट, इतना पढ़ा हमने। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास, वो करेंगे अपन अभी। क्वेश्चन नंबर आइए, बहुत ही प्यारा, कितने है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ू। हम्म, राम बाइज 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड 8 रुपीज। तो बताओ राम के पास एक्स लिमिटेड के कितनी वैल्यू के शेयर है? 2,20,000। एंड हुज बीटा इज 1.5। ओके,
एंड सेल्स 5000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 40। ओहो, शेयर क्या कर रखे हैं, सेल कर रखे हैं, शॉर्ट कर रखे हैं, यानी नेगेटिव पोर्टफोलियो कितना 5000 इंटू 40 माइनस का 2 लाख है ना। ओके, शेयर्स हैविंग अ बीटा ऑफ 2, जिसका बीटा कितना है 2। आगे he obtains a complete hedge, उसने क्या ऑब्टेन किया, कंप्लीट हेज बाय निफ्टी फ्यूचर एट ₹1000 ईच। एक निफ्टी की वैल्यू है 1000, लॉट साइज दिया नहीं है तो 1000 ही वैल्यू होगी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपन निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। he closes out his position at the closing price of the next day, अगले दिन क्या हुआ, वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, स्क्वायर ऑफ कर रहा है, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ, यानी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है। when the share of X limited dropped by 2%, X limited कंपनी का शेयर क्या है 2% से गिर गया, और शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड अप्रिशिएट हो गए कितने परसेंट से, 3% से, और निफ्टी फ्यूचर ड्रॉप हो गया 1.5% से। आपको बताना व्हाट इज द ओवरऑल लॉस और गेन टू मिस्टर राम। करें, समझते हैं इसको। पहले तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पता करने पड़ेंगे। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, दो कंपनीज के शेयर है, कौन कौन से, एक्स लिमिटेड और ए लिमिटेड, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन लिखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स बताइए कितने कितने, 10,000 और माइनस 5,000 शेयर सेल किए हैं। हाँ, मार्केट प्राइस 22 और 40, तो वैल्यू आ जाएगी, मार्केट वैल्यू कितनी, 2,20,000 और माइनस का 2 लाख। बीटा, बीटा 1.5 और 2, और वीएफ कितना है, वीएफ, वीएफ वीएफ 1,000 रुपए। ठीक है। अब पहले तो उसने अपनी अपने लिए कंप्लीट हेज की तैयारी की। कंप्लीट हेज का मतलब क्या है, बीटा क्या चाहता है वो, 0। अभी बीटा कितना है 1.5 और 2, तो दोनों के लिए देखते हैं कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग करने हैं, अपने आप आ जाएगा। तो अपन निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ, यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ क्या, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये नहीं पता शॉर्ट होंगे कि लॉन्ग होंगे। हाँ जी, पहले निकालते हैं एक्स के लिए, इसके लिए, एक्स के लिए बोलो फॉर्मूला पहले, डिजायर्ड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन वैल्यू फ्यूचर। हाँ, डिजायर्ड बीटा इज 0, एग्जिस्टिंग बीटा इज 1.5, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 2,20,000 और वैल्यू पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1000। फटाफट बताएं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 330, शॉर्ट की लॉन्ग, शॉर्ट क्योंकि आंसर नेगेटिव आया, और वैसे भी प्लस में था पोर्टफोलियो तो आंसर आएगा शॉर्ट। अब आते हैं किसकी बारी, ए लिमिटेड। हाँ बताइए, बीटा 0 -2, वैल्यू पोर्टफोलियो -2 लाख डिवाइड बाय 1000, सॉल्व कीजिए। 400 कॉन्ट्रैक्ट टू बी शॉर्ट और लॉन्ग, अलग अलग 330 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करें, 400 लॉन्ग करें, 730 कॉन्ट्रैक्ट करें, इतने चार्जेस वार्जेस कौन पे करे, तो क्या कर लो, नेट कर लो, 70 कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग ज्यादा है ना। तो बताओ वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 70 इंटू 1000, कितना 70,000, लॉन्ग की शॉर्ट, लॉन्ग, तो ये जो फ्यूचर है इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो गेन, गिरेगी तो लॉस। ओके, अगर निफ्टी की वैल्यू, निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू बढ़ती है तो गेन, गिरती हो तो लॉस, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हुआ क्या नेक्स्ट डे, ये बात थी T0 की। अगले दिन बताओ, अगले दिन क्या हुआ, तीन घटनाएं घटित हुई, बोलो। एक मिनट, एक्स लिमिटेड, ए लिमिटेड और तीन चीजें अपने पास, एक है निफ्टी फ्यूचर, बताइए। हाँ, चेंज लिखते हैं, 2% से शेयर गिर गए। ओके,
3% से एप्रीशिएट हो गए, 1.5% निफ्टी के ड्रॉप हो गए, पूरा सत्यानाश हो गया। एक्स लिमिटेड के शेयर्स हमारे पास प्लस में थे, पोर्टफोलियो था, 2% से गिर गए शेयर्स, नुकसान हो गया। गेन ऑब्लिक लॉस। हाँ बताइए कितना पोर्टफोलियो था ये? 220, 2,20,000 इंटू 2%, 4400, ये हो गया लॉस। लॉस हो गया क्योंकि एक्स लिमिटेड के शेयर्स हमने खरीद रखे थे, बाय किए थे। अच्छा, ए लिमिटेड के साथ क्या हुआ? पोर्टफोलियो कितना था? 2 लाख, हाँ 2 लाख के शेयर्स शॉर्ट किए हुए थे, लॉन्ग किए हुए थे? ध्यान से सुने, ए लिमिटेड के शेयर्स हमने शॉर्ट किए हुए थे, देख लो एक बार। 5,000 शेयर सेल कर रखे हैं, यानी बाय करने से पहले क्या किए? शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे, पहले सेल किए। अपन ने सोचा अगले दिन प्राइस गिरेंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन प्राइस बढ़ गए। कितने परसेंट से बढ़ गया? 3% एप्रीशिएट हो गया। तो 2 लाख का 3%, 6,000, ये भी लॉस। अगला, निफ्टी में 70,000 का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया था, लॉन्ग किया था, लॉन्ग पोजीशन में प्राइस गिरना यानी लॉस। कितना? 1050 का लॉस। तो बताइए ओवरऑल लॉस कितना आ गया? 11,450। हो गया कुछ? सर लॉस कैसे हो गया? कंप्लीट हेज का मतलब है तो ना गेन होना था ना लॉस होना था। वो सब नहीं हुआ जो बीटा के हिसाब से होना चाहिए। बीटा का कनेक्शन जो है वो फेल हो गया, इसकी वजह से लॉस हो गया। अगर बीटा का कनेक्शन कनेक्शन सेट बैठ जाता तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। ओके, हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर्स में हेजिंग। हेजिंग की कोशिश की गई मिस्टर राम के द्वारा, लेकिन हेजिंग फेल हो गई क्योंकि बीटा पास्ट डेटा पे बेस्ड होता है। अगर वही होता जो बीटा के हिसाब से होना चाहिए था तो गेन या लॉस जीरो। मान लेते हैं ऐसे ही सेवा भाव वही हुआ जो होना चाहिए था। तो बताओ, एक्स लिमिटेड, ए लिमिटेड और निफ्टी, बताओ निफ्टी का क्या हाल हुआ? 1 मिनट, 1.5% से गिरा। तो अगर निफ्टी 1.5% से गिरा, एक्स लिमिटेड का शेयर भी गिरना चाहिए था। कितने से? उसका बीटा कितना है? 1.5। देखो बीटा कितना है? 1.5। देखो 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 बीटा देखो आप, एक्स लिमिटेड का डेटा कितना है? 1, बीटा कितना है? सॉरी 1.5। अगर निफ्टी मार्केट 1.5% से गिरा तो एक्स को कितने से गिरना चाहिए था? 2.25 से। कितने से गिरना चाहिए था? आपको नहीं आया हर्षिता ये? 1.5% से निफ्टी गिरा और बीटा 1.5, तो एक्स लिमिटेड को कितने से गिरना चाहिए था? कितने से? 2.25% से। ए का बीटा कितना है? ए का 2, तो ए को गिरना चाहिए था। कितने से गिरना चाहिए था? 3% से गिरना चाहिए, लेकिन ये बढ़ गया 3 से, इसलिए गड़बड़ होगी, है ना? अब देखते हैं गेन या लॉस। गेन या लॉस। एक्स लिमिटेड का पोर्टफोलियो था 220, 220 इंटू करो 2.25%, लॉस आएगा, ये डाउन हुआ। सॉरी, 5500 का लॉस। श्योर ना कैलकुलेशन? हम्म, इधर आइए। ए लिमिटेड में पोर्टफोलियो आपकी शॉर्ट पोजीशन थी, माइनस का 2 लाख था और 3% गिर गया, ये तो फायदा हो गया। 6,000 का गेन। ये आपने गलत बताया आंसर शायद। 2,20,000 ये ना ऊपर, ये मैंने गलत लिखा है। 2,20,000 इंटू 2.25%, 5500 यार है। ये गलत मल्टीप्लाई किया ना, वही कह रहा हूँ। 2,20,000 इंटू 2.25%। आपने क्या ले लिया? 2,20,000 इंटू 2.25% बराबर। ओके, अब इधर आ जाओ। निफ्टी में क्या हुआ? 70,000 की पोजीशन लॉन्ग थी, इंटू 1.5% गिर गया। बताओ, 1050 का लॉस। तीनों को ऐड कर दीजिए। 4950 प्लस 1050 का लॉस माइनस 6,000 का गेन। बोलिए नेट गेन कितना होगा? जीरो। ये होता, ये कब होता? जो बीटा है उसे अकॉर्डिंग अगर मार्केट चलता तो, लेकिन बीटा तो पास्ट डेटा पे बेस्ड है ना, इसीलिए प्रैक्टिकली गड़बड़ हो जाती है। प्रैक्टिकली अगर कोई पर्सन सोचे
कि मैं बीटा के हिसाब से क्या करूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लूँ, तो मैं बच जाऊँगा। तो कभी-कभी क्या अपोज़िट भी हो सकता है, कभी-कभी फ़ायदा भी हो सकता है, कि 0 होना चाहिए था गेन और गेन ज़्यादा हो गया, लॉस भी हो सकता है। तो बीटा सिर्फ़ ये बताता है कि पास्ट के हिसाब से आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो ऊपर-नीचे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन लास्ट फॉर टुडे। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है, हालाँकि गैप में आता है, लगभग 4-4 5-5 अटेम्प्ट के बाद आते हैं ना क्वेश्चन, सेम प्रकार के क्वेश्चन एक टाइम लेने के बाद आते हैं। पहले तो ये आया था सदियों पहले, और आज से 5 एक अटेम्प्ट पहले इसका एक और क्वेश्चन है, 4-5 अटेम्प्ट पहले। तो अब आने में नंबर हो सकता है, ठीक है? रोटेशन चलता है, लेकिन उसका आप फिक्स नहीं मानेंगे ना, कोई गारंटी नहीं है इंस्टीट्यूट की। पढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस चल रही है कितनी? 5,000। ये है स्पॉट प्राइस। क्या है? क्योंकि नीचे अपन फर्स्ट पॉइंट जब पढ़ रहे हैं तो लिखा है प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालनी है। तो फ्यूचर प्राइस नहीं है, ये कौन सी प्राइस है? स्पॉट प्राइस। ठीक है, मजा आने वाला है इसमें। वैल्यू पोर्टफोलियो 10,10,000। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9%। डिविडेंड यील्ड है 6%। बीटा पोर्टफोलियो 1.5। We assume that a future contract on the BSE index with a 4 months maturity is used to hedge the value of portfolio over the next 3 months. ओहो, टाइम गैप आ गया जी। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने खुद को सिक्योर करने के लिए निफ्टी फ्यूचर बाय किया, सॉरी निफ्टी नहीं है, बीएससी फ्यूचर बाय किया है। बीएससी फ्यूचर बाय किया, सेंसेक्स का फ्यूचर बाय किया। बाय नहीं करेंगे, हेज करने के लिए, तो अपोजिट एक्शन रहेगा। फिर से पढ़ते हैं। We assume that a future contract on the BSE index with 4 months maturity. फ्यूचर की मैच्योरिटी कब है? 4 महीने की। लेकिन आप हेज करना चाहते हो कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। यानी 3 महीने बाद आप फ्यूचर को क्या करोगे? स्क्वायर ऑफ करोगे। क्या करोगे? स्क्वायर ऑफ करोगे। क्या उस दिन स्पॉट और फ्यूचर का मिलन होगा? नहीं। फिर से, फ्यूचर की एक्सपायरी 4 महीने बाद है, आप फ्यूचर 3 महीने बाद क्या कर लोगे? एग्जिट कर लोगे। आपको 3 महीने के लिए अपने आप को सिक्योर करना है। तो बताओ, फ्यूचर और स्पॉट का मिलन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर डिलीवरी ऑफ 50 टाइम्स, यानी 50 यूनिट्स। लॉट साइज दिया है, लॉट साइज कितना है? 50। पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालना है। सेकंड, गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन। पहले ही बोल रहा है गेन, यानी इसका मतलब लॉस नहीं होगी। पहले क्या बोल रहे हैं? गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन इफ द इंडेक्स यानी बीएससी की वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 4500 इन 3 मंथ्स। मजेदार क्वेश्चन। रेडी? ओके, डिटेल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5। स्पॉट प्राइस कितनी है? 5000। किसकी? बीएससी की। इसकी फ्यूचर प्राइस निकालनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला फ्यूचर प्राइस? आप तो सीधा बता दो। S इंटू ई टू दावर R माइनस डी इंटू टी। भूल तो नहीं गए? फ्यूचर की एक्सपायरी कब होने वाली है? 4 महीने बाद। हम कब स्क्वायर ऑफ करेंगे? 3 महीने बाद। हम कब स्क्वायर ऑफ करेंगे? उससे प्राइसिंग नहीं होगी। प्राइसिंग कब होगी? जब उसकी एक्सपायरी है। हाँ, एस कितना है? 5000। आर 9%। डी 6%। टाइम 4/12। सॉल्व कीजिएगा इसको। 0.03 इंटू 4/12। पहले पावर बता दो। प्लीज टेल द पावर। 0.01 जी। e टू द पावर 0.01। हाउ टू सॉल्व? सर नहीं आता। इंटू 1.01 लिख दूं? 1 लगा दें आगे? सर हम सॉल्व करना चाहें एग्जाम में तो कर लेना, आपकी इच्छा है। इंटू कर दो, कितना आ जाएगा? ₹5050। ये क्या आ गया? थेरेटिकल फ्यूचर प्राइस। अच्छा, एक्चुअल प्राइस नहीं दी हो तो इसी को एक्चुअल मान लें। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। निफ्टी की, सॉरी निफ्टी निकल रहा है क्योंकि निफ्टी मोस्टली यूज होता है। सेंसेक्स की फ्यूचर प्राइस कितनी है? 5050। एक्चुअल की थेरेटिकल? थेरेटिकल। अब नहीं दिए तो एक्चुअल।
अब आपको निकालना था गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन, आपको पहले ही बोल रहे शॉर्ट पोजीशन आएगी, तो उसकी शॉर्ट पोजीशन कितनी आएगी, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे वो निकालना पड़ेगा। अब समझते हैं इसको। सेकंड पॉइंट, सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज नॉट गिवन, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज नॉट गिवन, तो क्या करें? प्राइस इज नॉट गिवन, हेंस theoretical price, theoretical future price is considered actual future price. ओके, ये बताओ वैल्यू ऑफ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा? वैल्यू ऑफ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्यूचर की प्राइस है 5050, लॉट साइज क्या है? लॉट साइज 50, तो ये आ जाएगा 2,52,500। ये आ गई वैल्यू ऑफ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। अब नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालने, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मूला बोलो, बोलो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, डिजायर्ड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा इनटू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। डिजायर्ड बीटा 0, कंप्लीट हैच करनी है ना। एग्जिस्टिंग बीटा 1.5, वैल्यू पोर्टफोलियो 10,10,000 और पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,52,500। फटाफट बताएं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्ट और लॉन्ग, और कितने? शॉर्ट आएगा 500, 6 कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी शॉर्ट और लॉन्ग, टू बी शॉर्ट, बराबर। अच्छा ऐसे ही बता दो, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितनी होगी? वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 6 इंटू 2,52,500, 15,15,000। हाँ, ये आ गया वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिए, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट। अब पूछ बोल रहा है गेन हुआ है, अब गेन क्यों हुआ है? हाँ, इंडेक्स की वैल्यू कम हुई कि फ्यूचर की वैल्यू? इंडेक्स की, यानी एस की वैल्यू कम हुई, लेकिन एफ तो पता ही नहीं अपने को, क्योंकि मिलन तो हुआ नहीं होगा। ये 3 महीने बाद स्पॉट प्राइस है कि फ्यूचर प्राइस है? स्पॉट प्राइस है, जबकि फ्यूचर प्राइस तो पता ही नहीं। अभी एक्सपायरी में कितना महीना बाकी है? 1 महीना। लेट मी एक्सप्लेन विद अ डायग्राम। आज फ्यूचर की प्राइस क्या है? 5050, और स्पॉट प्राइस 5,000, बराबर। शेयर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ्यूचर बढ़ेगा। इंडेक्स की वैल्यू गिरेगी, फ्यूचर गिरेगा। इंडेक्स की वैल्यू फिर बढ़ी, फ्यूचर फिर बढ़ा। इंडेक्स की वैल्यू गिरी, फ्यूचर गिरेगा। इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी, फ्यूचर बढ़ेगा। दूरी कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू गिरी, फ्यूचर गिरेगा। इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी, फ्यूचर बढ़ेगा। इंडेक्स की वैल्यू गिरी, फ्यूचर गिरेगा। इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी, फ्यूचर बढ़ेगा। इंडेक्स की वैल्यू गिरी, फ्यूचर गिरेगा। मान लो ये हफ्ते में 3 महीने बीत गए, 4 महीने नहीं बीते। जैसे ही 4 महीने बीतेंगे तो मिलन हो जाएगा, अभी मिलन हुआ नहीं, यानी गैप तो है। यानी ये स्पॉट कितने पे आ चुका है? 4500। कितने पे? तो जो फ्यूचर की वैल्यू होगी वो 4500 से ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। उसमें 1 महीने का टाइम गैप है। हेलो हेलो हेलो, 1 महीने का क्या है? टाइम गैप। तो वापस से आपको एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, जैसे थेरेटिकल निकालेंगे वो इसी को एक्चुअल मान लेंगे, वापस से 3 महीने बाद थेरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालनी है ना। आइए, कैलकुलेशन ऑफ, लास्ट है बस, फ्यूचर प्राइस लिख देते हैं, ना थेरेटिकल ना एक्चुअल प्राइस, आफ्टर आफ्टर 3 मंथ्स। बोलो फॉर्मूला एफ का, s into e to the power r minus d into t. What is s? S is 4,500, e to the power r 9%, d 6%। टाइम कितना बाकी है? टाइम कितना बाकी है? 1 महीना। अच्छा टाइम 0 बाकी होता तो 4,500 ही आता, क्योंकि मिलन हो जाता ना। 4,500 e to the power सॉल्व करो, 0.03 into 1/12, 4,500
e टू द पावर 0.0025 आगे 1 लगा देना 4500 e टू द पावर 1 सॉरी e टू द पावर नहीं आएगा इंटू 1.0025 सॉल्व कीजिए सही है 4511.25 ये फ्यूचर की प्राइस ये थ्योरेटिकल प्राइस है कि एक्चुअल वैसे तो थ्योरेटिकल है लेकिन इसी को एक्चुअल मान सकते हैं क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है अब बताइए आपने फ्यूचर किस प्राइस पे शॉर्ट किया था आपने फ्यूचर किस प्राइस पे शॉर्ट किया था 5050 आपने शेयर के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे आपने फ्यूचर बाय किया था कितने पे सॉरी शॉर्ट किया था कितने पे 5050 और एक्सपायरी के दिन वैल्यू क्या हो गई 4511.25 ये यहाँ से रेफर कर तो ये शॉर्ट किया था और वैल्यू गिर रही है बढ़ रही है तो गेन होगा गेन निकालते हैं गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन ऑफ व्हाट ऑफ फ्यूचर हाँ कितने में शॉर्ट किया था 5050 और स्क्वायर ऑफ किया 3 महीने बाद तब फ्यूचर की वैल्यू हो गई 4511.25 इंटू 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 ये तो एक की प्राइस है इंटू कितने 50 50 तो एक लॉट की वैल्यू है और इंटू नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट कर लो इंटू किया जाएगा 1,61,250 रुपए का गेन नहीं नहीं मैं शायद गलत हूँ 625 आएगा 1,61,625 गेन और लॉस गेन हो गया क्वेश्चन देख लीजिए इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच आज हमने फ्यूचर्स ऑलमोस्ट पढ़ लिया है फ्यूचर में लास्ट टॉपिक बचा है मार्जिन का टाइप्स ऑफ मार्जिन इनिशियल मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन जो हम कल पढ़ेंगे इसमें हमारा 14 क्वेश्चन कवर होगा और बीच के जितने भी क्वेश्चन बचे वो करेंगे तो 1 टू 14 में आएगा फ्यूचर कवर होगा 15 से लेके जितने बचे हैं उसमें ऑप्शंस कवर होगा ठीक है तो डे आफ्टर टुमारो हमारा स्टार्ट होगा ऑप्शन ओके तो फ्यूचर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया पहला फ्यूचर प्राइसिंग उसी से रिलेटेड था आर्बिट्रेज फिर उसके बाद पढ़ा हेजिंग हेजिंग में स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर बस नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मूला याद रखना है फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला याद रखना है बस ये चीज़ें याद रखनी है ओके थैंक यू सो मच आपका होमवर्क ये है कि आपको रिवाइज करके आना ठीक है जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो देख के आना है ओके बाय बाय एवरीबॉडी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेक केयर